सर आपके बारे में बताइए। मैं डॉक्टर एस एन प्रसाद इस जेके कैंसर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ और हमारे यहाँ साल में लगभग 6,000 नए कैंसर के मरीज़ आते हैं हर साल और प्रतिदिन की लगभग 200 से 250 मरीज़ों की नए पुराने मरीज़ मिला करके ओपीडी होती है। और आसपास के कानपुर के आसपास के लगभग 15 ज़िलों के मरीज़ यहाँ आते हैं और कुछ मरीज़ पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं और कुछ बिहार से भी आते हैं, कुछ नेपाल से भी आते हैं, तो मरीज़ तो काफ़ी आते हैं यहाँ। सर यहाँ पे डॉक्टरों की शॉर्टेज तो नहीं है? डॉक्टरों की शॉर्टेज तो बेसिकली इस संस्थान में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ही विषय है जिस 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 जो अभी यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग जो डिपार्टमेंट है जैसे पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजी में डॉक्टर थे, उन रिटायर होने के बाद पैथोलॉजी खाली पड़ी हुई है, उसमें कोई डॉक्टर अभी पोस्टेड नहीं है, तो पैथोलॉजी की जांचें प्रभावित हो रही हैं। उसको हम लोग मेडिकल कॉलेज भेजते हैं और वहाँ से सपोर्ट लेते हैं। सर कौन सी जांचें आपकी यहाँ नहीं हो पा रही? अब जैसे बायोप्सी है, साइटोलॉजी है, ये सारी जांचें जिसमें पैथोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो नहीं हो रही है। रूटीन जांचें, रूटीन खून की जांचें वो हो रही है। सर नर्सों का क्या है यहाँ पे? क्या चीज़? नर्स यहाँ पे शॉर्टेज? हाँ, नर्सेज की तो काफ़ी शॉर्टेज है। नर्सेज बेसिकली ये जब से संस्थान 60-63 साल पहले बना था, तो 20 पोस्ट सैंक्शन हुए थे, तो उस 20 पोस्ट के अगेंस्ट अभी हमारे पास 8 ही लोग हैं, कार्यरत हैं, बाकी टेम्पररली पोस्टेड हैं 5 मेडिकल कॉलेज से और 5 कार्डियोलॉजी से यहाँ पर अटैच्ड है, तो कुल मिलाकर के नर्सेज की तो बहुत ही कमी है। हमारे पास 106 बेड हैं और 106 बेड के सापेक्ष कम से कम 50 नर्सेज होने चाहिए। सिर्फ इंडोर ही नहीं, यहाँ पे इंडोर होता है, ओपीडी होती है, रेडिएशन के मशीन पर भी नर्सेज की कुछ ज़रूरत पड़ती है, और सीटी स्कैन है, एमआरआई है, तो वहाँ भी नर्सेज की पोस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ख्याल से लगभग 40 से ऊपर नर्सेज चाहिए हमारे संस्थान को अभी के सेटअप में। सर यहाँ पे मशीनों का क्या पोजीशन है? मशीन तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की मशीनें हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, 2 कोबाल्ट है, और फिर एमआरआई है, सीटी स्कैन है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारे चल रहे हैं सब। सर मशीन शॉर्टेज कौन सी, मतलब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं सरकार से ये मिल जाए मशीन? हाँ, हम लोग तो काफ़ी सालों से, लगभग 5-6 साल से, जब से पुराना लीनियर एक्सेलरेटर बेसिकली वो पुराना हो गया और आउट ऑफ यूज़ हो गया, तो उसके बाद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरी लीनियर एक्सेलरेटर मशीन हम लोग को मिल जाए, तो सरकार को हम लोग बार बार लिख रहे हैं। अब ये जैसे ही वहाँ से फंड्स आएंगे, हम लोग दूसरी मशीन लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो चाइल्ड एकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है? चाइल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट की बात ही अलग है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो समय के साथ डेवलप होनी थी वो नहीं हो पाई। यहाँ पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी फुल फ्लेजेड डेवलप नहीं है। पैथोलॉजी, कैंसर से रिलेटेड जो पैथोलॉजी सेक्शन है वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं है।
एनेस्थीसिया जो सर्जरी के लिए एक ज़रूरी सपोर्ट ब्रांच है वो भी नहीं है यहाँ पर। तो कम से कम ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। अभी इस संस्थान में ही सारा चीज़ मरीजों को दे सके, सारा इलाज एक ही साथ दे सके, उसके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रपोज़ल भेजा है कि ये 3 डिपार्टमेंट, फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट और होने चाहिए यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अलावा। तो अभी ये शासन स्तर पे बात चल रही है। शासन स्तर से जब इसकी मंजूरी मिल जाएगी तो शायद ये सारा चीज़ भी हम लोग चालू करवाएंगे। सर, आप जो यहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं हैं वो 24 घंटे अवेलेबल है, तो वहाँ की सुविधाओं में क्या तरीके से होता है और भर्ती होने की प्रोसेसिंग क्या है? इमरजेंसी सुविधाएं हैं हमारे पास, लेकिन कैंसर में एक बहुत ही एक्टिव इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। वो दूसरे डिपार्टमेंट, सर्जरी या फिर कार्डियोलॉजी या और चेस्ट डिपार्टमेंट, उस तरह के डिपार्टमेंट जैसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कैंसर किसी को अगर हो गया तो वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है। अगर किसी तरह का कोई विशेष कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसमें बहुत ही आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईसीयू की ज़रूरत पड़ गई मतलब है कि वो बेसिकली आप ज़बरदस्ती एक मरीज़ को, जो कि ज़्यादा कैरी नहीं करना चाहिए, उसको ज़्यादा खींच रहे हैं।